हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक है दवाई की शीशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। इसी बात को सार्थक करती है हमारी कथा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त रहते थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर कोने में लगी हुई थी। वे जब दुकान खोलते सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था, राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठता था। वह अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता और चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्र लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है। इस तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका समय निकट है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद तुम तो एक तो दुकान रोज आना और भगवान की तस्वीर को रोज साफ करना। दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। उस समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा था और ग्राहकी भी कम हुई थी। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच पिलाने कहा है और कहा है माँ बच जाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और तुरंत ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या? लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो देखा पसीने से बुरा हाल हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था और लाइट ना आने के वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रहने दी कि लाइट आने पर वह वापस सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान! अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो, प्रभु मत पीने दो। भैया, तभी पीछे से आवाज आई, भैया, कीचड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया, दवा की शीशी फूट गई, कृपया आप दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उनके भीतर एक विश्वास जग गया था कि कोई है जो ये सृष्टि चला रहा है। जिसे कोई खुदा कहता है तो कोई ईश्वर, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई
परमात्मा और प्रेम भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तो यही है हमारी कथा का सार। जय श्री कृष्ण। सभी भक्ति करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और देखिए प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है। जैसे राकेश की प्रार्थना पूरी हुई, ऐसे ही आप सबकी प्रार्थनाएं भी पूरी होंगी। इसी प्रार्थना के साथ कथा समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।